माँ ने चाबी ताले में डाली और हल्के से बाईं ओर घुमाई। बच्चे तुरंत हैरान रह गए। दरवाजे पर यंत्रणा की आवाज आई और पुराना घर खुल गया। माँ ने रहस्यमयी मुस्कान दी। बच्चे पहली बार अपने परदादा की पुरानी हवेली में आए। वे हर चीज को लेकर उत्सुक थे। अंदर का हिस्सा बाहर से उतना पुराना नहीं दिख रहा था। उन्होंने देखा कि हॉल के बीच में एक जादुई अमरूद का पेड़ था, लेकिन माँ ने चेताया कि इसे छूना नहीं चाहिए क्योंकि यह जहरीला मौत का सेब है। आश्चर्यजनक था कि खाने की मेज पर एक छोटे रसोई घर का सेट था जिसमें गैस का चूल्हा जल सकता था, लेकिन साफ था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहा। छत पर भी शैतान उगाए थे, लेकिन माँ ने बच्चों को सांत्वना दी। यहाँ हर जगह रहस्य और आश्चर्य है। वे नहीं जानते थे कि वे दादा दादी के घर मजबूरी में आए थे। माता पिता के तलाक के बाद परिवार यहाँ आया ताकि अस्पताल में रहने वाली बुआ की देखभाल कर सके और छोटे भाई जेरेड के लिए अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सके। अच्छी बात थी कि वे गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ की सफाई कर सकते थे, जिससे नया सत्र पूरे परिवार के लिए नई शुरुआत होगी। ट्रक आ चुका था। समझदार बहन ने सफाई शुरू की, लेकिन दोनों भाई विशाल पुराने घर में रुचि लेने लगे। फिर वे बुआ के कमरे में गए और देखा कि दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे। वे कैसे जान सकते थे कि इसके बाद अजीब घटनाएं होंगी। रात में जारेड को नींद नहीं आ रही थी और वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी उसे भारी दस्तक की आवाज सुनाई दी। वह डर गया और अपने भाई सिमोन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। इसलिए जारेड चुपके से अपनी बहन के कमरे में गया और उसकी तलवार को हथियार के रूप में उठा लिया। फिर वह आवाज की दिशा में दीवार के पास गया। उसने दरवाजा खोला और तुरंत अंदर वार कर दिया, लेकिन तलवार मुड़ गई और उस पर खून के धब्बे दिख रहे थे। तभी उसने देखा कि अलमारी के अंदर कोई था।